हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं सारी दुनिया के मुसलमान भाइयों को रमज़ानुल मुबारक की, रमज़ान की आमद की, मुक़द्दस महीने की दिली मुबारकबाद देता हूँ और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करता हूँ कि सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के रोज़े खैरियत से गुज़रें। दोस्तों, वैसे तो मेरी बहैसियत डॉक्टर के वैसे भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे रोज़े की शिद्दत, रोज़े की प्यास, रोज़े की गर्मी कम महसूस हो। बाकी अल्लाह की नियत, जब रोज़े की नियत रोज़ेदार करता है तो सारी दिक्कतें पाक परवरदिगार ही दूर करता है। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ, बहन, बेटियों को से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वैसे तो वो बेचारी 2-2 बजे से जाग जाती हैं, तरावी पढ़ने के बाद में 10-11 बजे सो रही हैं, फिर 2-3 बजे तक 2 बजे ही जाग जाती हैं और पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए शहरी का इंतज़ाम करती हैं और सबसे बाद में ख़ुद सहरी करती हैं। तो मेरा तमाम माँ और बहनों से ये कहना है कि आप जो भी खाना बनाया करें, चाहे गोश्त बनाएं या सब्ज़ी बनाएं, तो उसमें एक तो मिर्च और एक तेल की मात्रा आप कम इस्तेमाल करें। यही दोनों वाहिद चीज़ें कैसी हैं जो आदमी को प्यास ज़्यादा लगाती हैं। दूसरा, अगर आप घर पर दही जमा सकती हैं तो घर पर दही का इस्तेमाल जमाना शुरू कर दीजिए। कोशिश करें कि वो मिट्टी के बर्तन में जमे और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, वरना स्टील के जिस भी बर्तन में आप चाहें तो आप दही का जमाना शुरू करें। जब भी आपको इफ्तारी की जिसको भी खाना खाना हो, जिस भी रोज़गार को सहरी करनी हो, खाने के साथ कम से कम 200-300 ग्राम दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक ही वाहिद चीज़ है जो आपको किसी भी तरीके से रोज़े की प्यास को कम करती है, सन स्ट्रोक से बचाती है, हैजेस से बचाती है, गर्मी से बचाती है और शरीर को और मैदे को ठंडा रखती है। दूसरा, आपको करना क्या है कि जब आप सहरी कर चुके हैं, सहरी करने के बाद में चाय वगैरह जो भी आपको लेनी है, एक तो आप सबसे पहली बात तो मर्द हज़रात से मेरा कहना ये है कि सहरी से ऐसा ना करें कि आपको मालूम है भाई सहरी ख़त्म होने में 10 मिनट, तभी आप जगें 10 मिनट पहले। थोड़ा जल्दी जगह करें और कोशिश करें कि भाई ये इबादत का महीना है, इसमें आप अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल अता फरमाएगा, आपकी ज़ाहिद दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। तो आप जो है सबसे लास्ट में आपको करना क्या है, 2 या 3 सब्ज़ इलायची, जिसको हरी इलायची कहते हैं, छोटी इलायची कहते हैं, उसको चबा लिया करें। चबा कर, एकदम खानी नहीं है, चबा कर, या उसके बीजों को निकाल कर बारीक पाउडर बना उसको आप खा लिया करें। तो इंशाअल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से शाम तक आपको प्यास की शिद्दत बहुत कम हो जाएगी। पहली बात तो ये। शहरी में आपको क्या करना है, एक तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दूसरा छोटी इलायची का इस्तेमाल आपको करना है। अब आता है कि शाम के लिए आपको इफ्तार में आपको क्या करना है। इफ्तार में मेरा मानना ये है कि आप दिन में ही सुबह 7-8 बजे तक आप जो है 200 ग्राम कम से कम खजूर जो है पानी में गला दिया करें। गलाने के बाद में शाम को इफ्तार से पहले आप उसको मल कर एकदम एक शरबत का रूप दे लें, उसमें शरबत के रूप में बना लें, एकदम गुठलियाँ निकाल कर फेंक दें। उसमें दूध डाल सकती हैं आप। दूध डालकर उस शरबत का आप जो है से आपको रोज़े को खोलना है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर के अंदर सारी विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, मैग्नीशियम सारी चीज़ें मौजूद रखी हैं। तो ये आपकी जो बदन की हरारत है, शरीर की कमज़ोरी है, उसको दूर करेगा। और ख़ास तौर से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जितना भी हो सके आप बर्फ़ का पानी ना पिएँ। जितना आप ठंडा पानी पिएंगे उतने ही आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपके पैरों में जकड़न आएगी, सिर में दर्द होगा, पेट फूल जाएगा। रोज़ा खोलते वक्त, इफ्तार के वक्त
कुछ ना कुछ जो भी खाएं आप, जिस चीज़ से भी, मेरे सबसे पहली बात तो ये सुन्नत ये है कि आपको खजूर खाना है। मैंने खुद ये भी बताया, खजूर का ही शरबत बना लें आप, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी तरह की आपको गैस नहीं बनाएगा। सबसे पहली बात, जो वीकनेस आई उसको वीकनेस को साथ के साथ दूर कर। सबसे बड़ी बात आपको यही याद रखनी है कि इसमें जो दिक्कतें होती हैं, आदमी दिन भर का प्यासा होता है, प्यास की वजह से क्या होता है, क्या है, कुछ ज़्यादा गटागट 2-2 4-4 6-6 गिलास 10-10 गिलास पानी पी लेता है। ठंडा पानी जो है आदमी को हाथ पैरों में झंझनाहट शुरू कर देता है, पेट फूल जाता है, गैस बनने लगती है, खाना नहीं। तो फिर दूसरी बात यह है कि आप इस ठंडे पानी से बचें। शरबत जो है, अगर इस शरबत को तैयार कर सकें तो अगर इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकती हैं आप, इस शरबत में, खजूर वाले शरबत में एक चीज़, दूध के साथ एक चीज़ और ऐड कर सकती हैं, जिसको देहाती भाषा में सत्तू कहा जाता है। जौ, गेहूँ और चने का एक सत्तू होता है राजस्थान, वैसे तो आजकल स्टोर पर सभी जगह मौजूद है। उस शरबत में आप ये चीज़ भी ऐड कर सकती हैं। बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही ठंडी चीज़, क्योंकि इसके अंदर जौ है, बहुत ही ताकत वाली चीज़ होती है, फाइबर होता है, किसी तरह की कब्ज़ नहीं होने देता। तो आप ये इन चीज़ों से आप जो है अपना रोज़ा वगैरह खोलिए, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तीसरा क्या है कि आपको करना क्या है कि रात में इशां के वक्त ज़्यादा पानी ना पिएं, ज़्यादा एकदम ज़्यादा ना खाएं। इफ्तार में आप जो है रोज़ा खोल लें तो आपको देखेंगे आपको महसूस ही नहीं हो कोई दिक्कत किसी तरह की हो रही है। तो अच्छा, इफ्तार करने के बाद में तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद में रोटी आपको कोशिश करनी है कम खानी है। आपको तकरीबन ये मान के चलिए कि 2 रोटी अगर भूख है तो 1 ही रोटी आपको खानी है। पानी कम पिएंगे तो आप रोटी आराम से खा लें। इफ्तार में अगर ठंडा पानी वगैरह ज़्यादा पी लेंगे तो आपको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, तबीयत नहीं करेगी। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो 1 या 2 रोटी खाकर आप सो जाइए। वो जो आपने 1-2 रोटी कम खाई है, सुबह के टाइम जब आप सहरी करें, उस टाइम रोटी या जो भी आप खीर, जो भी आप, अल्लाह आपको जो भी दे वो चीज़ लें। उस टाइम पे आपको, मेरा मानना ये है, अगर सुबह के टाइम अगर आप शहरी में ज़्यादा लेंगे तो वो दिन में चलेगा और आपको भूख और कमज़ोरी से बचाएगा। इन चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और इस वक्त दुनिया कोरोना से गुज़र रही है, पूरे दुनिया के इंसान ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, सारे सभी समाज हमारे परेशान हैं। तो मैं तमाम दानिश्वर लोगों से कहना चाहूँगा, तमाम मालदार लोगों से एक इल्तिजा करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में आपको ख़ास तौर से ये भी ख़्याल रखना है कि हमारे पड़ोस वाला जो है उसके यहाँ सहरी का इंतज़ाम है नहीं है, इफ्तार का इंतज़ाम है नहीं। ये समझ के चलिए इस साल आपको जो है सारे, मैं इसको सदका और खैरात तो नहीं कहूँ, लेकिन मदद के रूप में आपको आगे आना है। और ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है कि किसी का रोज़ा इस चीज़ की वजह से ना रहे कि उसके पास इंतज़ाम नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत से मुसलमान और तमाम इंसान गुज़र रहे हैं। पैसे की दिक्कत उनको पास पहले से ही 1.5-2 महीने से चल रही है, तमाम तरह की दिक्कतें। इसलिए आप जो है ख़ास तौर से जो है उनकी मदद करें, हर इंसान की मदद करें। अगर आपके पास पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है तो उसकी भी मदद करें। ये इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करें। अल्लाह आपको 1 गुने की जगह 70 गुना आपको कहीं ना कहीं से नवाजेगा। हर हालत में अल्लाह का वादा है, अगर कोई बंदा मेरे हक़ में, मेरी राह में जो है 1 गुना खर्च करता तो हम 70 गुना आपको वापस लौटाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरीके से शक व शुबा नहीं है। तो आप सबसे पहली बात, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको जो है मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाने हैं, ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सब्ज़ इलायची लेनी है, और खजूर का शरबत बहुत ही मुफीद है, उसमें अगर आप जो है सत्तू मिला लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। आपको लगेगा नहीं कमज़ोरी है, प्यास, ये सब चीज़ छूट जाएंगी आपको इंशाअल्लाह। और दुआ करें रमज़ान के महीने में अल्लाह इस कोरोना की बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे, पूरे आलम के इंसानों की हिफाजत फरमाए, ये बीमारी दूर हो जाए। और मेरा मानना यह है कि जैसे ईद आएगी इससे पहले अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करेंगे। और मेरे हक़ में भी दुआ करें। आपको कैसी ये जानकारी ली, इसके बारे में कमेंट में आप मुझे लिखें। दूसरा क्या है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, ख़ास तौर से जो मरीज़ जो ख़ास तौर से डायबिटीज़ के पेशेंट है और जिनकी फास्टिंग जो है सुबह जो है 200 से ऊपर है, पहली बात तो कोशिश करेंगे रमज़ान ना रखें, तिलावत कुरान तिलावत और ज़िक्र खुदा करते रहें। दूसरा जो है अगर वो कर सकते हैं तो मीठे का, इसमें जो मैंने खजूर वाला बताया है आपको, तो खजूर का इस्तेमाल जो है वो ना करें, उसकी जगह आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में भी कम मीठे वाले फल, आम है ख़ास तौर से, अंगूर है, चीकू, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है।
آپ میرے حق میں دعا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس سے کہ لوگوں تک، روزے داروں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور لوگوں کو یہ جانکاری مل سکے کہ بھائی دہی، کھجور اور چھوٹی الائچی کتنی فائدہ مند ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا کریں گے، یہ بہت ہی غضب کی چیز ہے، آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اور بس میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا آپ کو، میں اپنے حق میں دعا کی آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آداب۔